नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पूरे देश की खबर, खास करके राजनीतिक जगत की खबर को लेकर प्रस्तुत होते हैं। और मैं आपको बता दूं, वयोवृद्ध नेता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत अब स्थिर है। वो एम्स में भर्ती है। पहले वो पारस हॉस्पिटल में थे, पटना से उनको दिल्ली ले जाया गया। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उनके कार्यकर्ता उनके लिए दुआ कर रहे हैं, किसी तरह वो स्वस्थ हो जाएं। और रही बात ये, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज बनारस में प्रवचन दे रहे थे। ऐसे पत्रकार लोग कहते हैं ऐलान कर दिया, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का भाषण है, कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी का संबोधन है। परंतु मैं प्रवचन इसलिए कह रहा हूँ कि भारत सरकार का मुखिया, देश का प्रधान जब कुछ बता रहा हो, पूरा देश की जनता बड़ी गंभीर होकर सुनती है। और हम भी सुन रहे थे। बनारस में शिक्षा समागम के ऊपर वो अपना वक्तव्य दे रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ बताया। लैब से लैंड तक और लैंड से लैब तक की सफ़र, उन्होंने देश में बहुत सारी संभावनाएं बताई, परंतु कहीं भी वह यह नहीं बता रहे थे कि इन संभावनाओं के बीच में भारत सरकार कहाँ खड़ी है। आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल, न्यूज़ कार्यक्रम और डिबेट्स देखे होंगे। बहुत सारे कार्यक्रम में आपने सुना होगा कि आरक्षण मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन एक भी डिबेट आपने ऐसा नहीं देखा होगा, ये मेरा वादा है, जिसमें ये कहा गया हो कि इतनी नौकरियां उपलब्ध है, इन नौकरियों में इतने लोगों को हम आरक्षण दे रहे हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि नौकरी ही नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, देश के प्रधान से लेकर गांव के प्रधान तक केवल ये भाषण देते हैं कि हमने ऐसा व्यवस्था किया, हमने जेनेरिक दवाइयों का व्यवस्था किया, जेनेरिक दवाई लोगों को लेना चाहिए, आयुर्वेद पे काम करना चाहिए, जड़ी बूटी का सेवन करना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें देगा कौन? किसान उत्पादन बढ़ा ले, किसान सब कुछ कर ले, अनाज पैदा कर ले, लेकिन अनाज बिकेगा कहाँ पर और खरीदेगा कौन? इसका जवाब कोई भी सरकार का मंत्री, सरकार के नुमाइंदे नहीं देते हैं। जो देश की बड़ी बड़ी कंपनी थी, बड़े बड़े एसेट्स थे, उसको बेच कर देश चलाई जा रही है और लोगों को प्रवचन दिया जा रहा है कि लैंड टू लैब और लैब टू लैंड की सफ़र। लेकिन उस सफ़र में जो पेट्रोल जलेंगे, जो जुगारबाजी होगी, जो सिफारिश होगी, जो खर्चे आएंगे, इसका वहन कौन करेगा? भारत सरकार का कितना हिस्सा है आम जनता के पक्ष में खर्च करने के लिए? ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो इसको हम भाषण कहें या प्रवचन कहें। गैस एवं पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है। रसिया एवं यूक्रेन के युद्ध में रसिया और अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जुबानी जंग बढ़ गई है। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी केवल प्रवचन देते हैं आम जनता के लिए। हमारे देश में क्या आपको लगता नहीं है कि सरकारी योजनाएं ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए? सब कुछ दिखना चाहिए कि जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ, जो योजनाएं अनाउंस की गई, वह कहां तक चली, कब शुरुआत हुई, कब ख़त्म होगी, कितना तैयार हो चुका है, कितना बाकी है, कितने पैसे लग चुके हैं और कितने पैसे लगने हैं। हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, तब हम मानेंगे यह देश जनता का है और जनता के पैसों से ये चल रहा है। क्योंकि एक बैंक पर जाकर मैंने देखा, बैंक हड़ताल पर था और सामने बोर्ड पे यह लिखा हुआ था कि जो आप कल तक कह रहे थे कि यह बैंक हमारे पैसों से चलता है, तो आपका बैंक अब बिक रहा है, बचाना है तो बचा लीजिए। ऐसा बैंक के हड़ताली कर्मचारी ने बोर्ड लगा रखा था। ऐसे हालात बन चुके हैं पूरे देश के प्रधान पूरे भाषण में, पूरे प्रवचन में
कहीं भी नहीं कहा उन्होंने कि हमारी भारत सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो लैंड पे मेहनत कर रहे हैं उनको लैब तक ले जाने के लिए हमने 500 करोड़ अथवा 5000 करोड़ की व्यवस्था किया है। हम उन्हें अनुदान देंगे प्रति व्यक्ति और उन्हें लैंड से लैब तक पहुंचाएंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। बस क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यह कहकर अपना प्रवचन समाप्त कर लेते हैं। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।